हाँ भाई, क्या बोला था। आरसीबी जीतेगा। और हैट्रिक भले हो गए जलालुद्दीन के होम में, लेकिन 4 की स्ट्रीक बनने नहीं देगा। फोड़ देगा। और आर का नंबर मैंने इसलिए कम दिया था, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि चेजिंग में डाउन चल रही है राजस्थान रॉयल। तो भाई आज आरसीबी इनको हरा के टॉप 4 में अपनी जगह पत्ता साफ कर लेगा, पक्की कर लेगा। देख लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस आरसीबी के मैच का, जो कि टॉस जीत के जो कि बॉलिंग ली आरसीबी राजस्थान ने। लेकिन मैं देखता हुआ आ रहा हूँ जितने भी ये लोग मैच हारे हैं, तकरीबन 70% टॉस जीत के बॉलिंग ही लेते हैं, लेकिन फिर ये चेज़ नहीं कर पाते। और उसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता दूंगा वापस कि भाई ओपन में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है। मसला सारा ये है कि मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में जो रोटेशन करना है बैट्समैन की, वो इतनी इनकी लेजिट नहीं है। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। देखो, रेहान पर अगर अपने नंबर पे सही आ रहा है वो सही है। मसला ये आ रहा है कि ध्रुव जुरेल को नीतीश राणा की जगह पे यानी वन डाउन भेजने की बजाय नीतीश राणा को वन डाउन भेज रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, नीतीश राणा अभी टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का उस तरीके का बैटर नहीं है जो शुरू में यानी 2015-16 के टाइम में जब मुंबई इंडियन में आया था, उस टाइम भी ये ऊपर खेलता था। अब जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव और फिनिशिंग वाले रोल में ज़्यादा खेलना प्रीफर करता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि भाई ध्रुव जुरेल को वन डाउन रखते, आपको स्टार्टिंग भी अच्छी देता, मोमेंटम बना के रखते, रेहान पराग के लिए आसानी होती। और सबसे बड़ी बात आपका कि भाई 3 डाउन के अंदर अगर आता नीतीश राणा 8 मायर 4 डाउन पे, तो दोनों को एक आस पास सपोर्ट रहती, क्योंकि दोनों खेलते हैं एक जैसे स्टाइल में है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती, तो फिनिशिंग के रोल में ये दोनों ही ले जा सकते थे। मसला क्या था, राणा को आप ऊपर भेज देते हो, राणा जब तक हिट मायर आउट आया होता है, जब तक राणा आउट हो चुका होता है, और हिट मायर को इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरीके से वो मांगता है, रिक्वायरमेंट उसको होती है। और सबसे बड़ी बात आपकी, शुभम दुबे को आप खिला रहे हो, सही है, आपके पास और भी इतने हिटर्स हैं, आप उनको भी मौका दे सकते हो। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने बस किसी किताब में लिख लिया है कि भाई शुभम दुबे को ही खिलाना है। भाई शुभम दुबे को अगर आपको खिलाना है ना लेजिट, तो मिडिल ऑर्डर में फिर आपको रेहान पराग को अपनी जगह कुर्बान करनी पड़ेगी। उस नंबर पे खिलाना पड़ेगा 2 डाउन में, तभी आपके लिए लेजिट होगी। इससे नीचे भी 3 डाउन आपको रेहान पराग खुद को आना पड़ेगा, फिर आप राणा को भेजो, फिर हिट मायर को, तो ही आपकी बैटिंग में दम रहेगा। वरना अब जिस तरीके से हारते हुए आ रहे हो, अब देखो राजस्थान का तो हो गया अब काम खत्म, एक मैच और हारेगा राजस्थान का काम खत्म हो जाएगा। तो भाई ये एक सबसे बड़ी गलती की। और सबसे देखो, मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ गलत हो रहा हो मैं बोलता हूँ। आरसीबी ये मैच में फेवर किया है आज होम में, बोलो कैसे। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ध्रुव जुरेल का जो एज निकला था वो सही क्लियर आउट नहीं था, और वो ज़बरदस्ती आउट दिया गया है। और दूसरी नाइंसाफ़ी राजस्थान के साथ दी हुई है कि भाई आपका जो हसरंगा जो रन आउट हुआ है ना, वो रन आउट था नहीं। अब और से अगर देखो मैच में जाके हाईलाइट अगर देखो निकाल के, तो ले आपको बाकायदा नज़र आएगा कि ये लाइन है
इतनी लाइन में इतना हसरंगा अपना बैट रख चुका है इसे, सही है। और बेल्स जो है ना आपकी, जितना मैंने आपको ये बताया है, बेल्स हल्की हल्की खाली टच हुई थी, लाइट जली नहीं थी। और जब थोड़ा सा इतना पहुंचा, जब जाके लाइट जली, आउट बनता नहीं था, वो रन आउट दिया है। तो भाई मैं देखो इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। देखो एम्पायरिंग पिछले मैच से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि पिछले मैच में परसों के उसमें मुंबई के फेवर में धांधली की एम्पायर ने, इसी तरीके से राजस्थान के साथ आज हुआ। तो देखो मेरे को तो दुख हुआ ये देख के, भले कोई आरसीबी फैंस नहीं बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि देखो मैं बायस नहीं हूँ, ये ना मैं बायस नहीं हूँ। जो मुझे गलत नज़र आता है, मेरे खुद के भी होते हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ। तो भाई आरसीबी के फेवर में गया, तो ये मेरे को थोड़ा सा गंवारा नहीं रहा, क्योंकि देखो ध्रुव जुरेल जिस टाइम पे आउट हुआ है ना, वो हो 18वें ओवर की 3 बॉलें, 19वें ओवर की 3 बॉलें हुई और 9 बॉलें चाहिए थी। 9 बॉलों पे आपके तकरीबन आपके फर्स्ट कर लें कि ये आपके 89 पे ये विकेट देके गए है ना। तो 11 और 6 17 रन चाहिए थे, और ईजिली 17 रन ध्रुव जुरेल के लिए बनाना कोई मुश्किल बात ही नहीं थी, वो फिनिश कर सकता था। और जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से इनिंग को बचा के रखा, होल्ड करके रखा, जहाँ आराम से विकेटें गिर रही थी तेज रन बनाने के बावजूद, उसके बावजूद भी बिल्ड करके उसने इनिंग को बनाया, करीब ले गया। यकीन मानो ये मेरे को हजम नहीं हो रहा। अगर अगर एज नहीं देता ध्रुव जुरेल उसी अगली 3 बॉल पे ना कम से कम 1-2 चौके मार के सिंगल ले गए, आराम से आखिरी ओवर में तुम्हारा फना बिल्ला कर देता। लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो रन आउट हुआ है श्रीलंका का, डबल अगर ले लेता 192 हो जाते। 3 बॉलों पर कितने चाहिए होते? 14 रन। शायद एक चौका भी मान लेता या डबल भी ले लेता, कुछ ना कुछ करके थोड़ा बेहतर कर लेता। लेकिन ये जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई, जो कि मेरे को हजम नहीं हुआ। इसी तरीके से भाई अब आ जाए एक टेक्निकल बात में, सॉल्ट आज स्लो खेला, कोहली ने आज इनिंग को बना के दिया, अच्छा तेज खेला, डेविड पडिक्कल ने अच्छा खेला, और टिम डेविड को आप प्रोमोट किया पाटीदार के नंबर पर, अच्छी बात है, सही है। तेज रन बनाने की कोशिश थी, सही है, नो डाउट। ये पाटीदार आया, पाटीदार की जगह उसको चाहिए था जितेश शर्मा को भेजता। वो 3 बॉलें थोड़ी कम बचती, सेव होती, उस 3 बॉलों पे कम से कम 6 रन आपको एक्स्ट्रा या 5 रन एजिटिक्स मिल जाते, तो 211 का टारगेट होता, थोड़ा वन साइड होता, लेकिन थोड़ी अच्छी फाइटिंग हो जाती। चलो 5 रन की थोड़ी सी शॉर्टेज आई, संदीप शर्मा ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कराई, मेन विकेट ली। इसी तरीके से राजस्थान ने स्टार्टिंग अच्छी दी, 6 ओवर में 70 और 14 ओवर के अंदर आपको तकरीबन 135 रन 136 रन चाहिए 84 बॉलों पर। कोई मुश्किल बातें नहीं थी, लेकिन मसला क्या हुआ, सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा था, लेकिन सूर्यवंशी की जो स्टांस उसमें थोड़े से एरर्स हैं। वो क्या, क्योंकि वो फ्लाई करके इसे उठाते हुए बहुत खेलता है, जैसे वेंकटेश अय्यर खेलता है ना थोड़ा बहुत पावर प्ले में। वैसे तो अभी मिडिल ऑर्डर में रख रहे कि क्या पावर प्ले या विनिंग उठा के देख लो, पिछले सीज़न में भी कुछ मैच खेले हैं ओपनिंग में अय्यर ने, वेंकटेश अय्यर की देख लो, तो ज़्यादातर कुछ बैटर होते हैं जो ओपनिंग में ऐसे यूँ ज़्यादा उठाना प्रेफर या पावर प्ले में ऐसे यूँ गैप में लेट नीचे शॉट खेलना पसंद करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे यूँ फ्लाई करके ऐसे यूँ उठा के खेलता, तो इसके जो स्टांस है उसमें ये वीकनेस है कि कोई भी जो आपका फ्लाई करके, सही है, इस फ्लाई करके हल्की सी कोई
हवा में स्विंग करके छोड़ेगा ना वो बॉलर खा जाएगा। और उसकी सीधी सादी एग्जाम्पल है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार क्या है, पहले फाइन लेग पे छक्का मारा उठा के, बॉल बिल्कुल इसकी बॉडी पे पड़ी हुई थी तो इसने नीचे थोड़ा सा आप रखो ना तो गुड लैंड पे, तो ऐसे उठा के मारा। और उसी की अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने क्या किया, वही लाइन थी यहाँ की पकड़ी, थोड़ी सी इसे उबार रखी और उसको हवा में फ्लाई करके थोड़ी स्लो करके इस पेस को, जिसके का सबब बॉल जब टप्पा खाई, वो जब हिटिंग करने जा रहा था तो ये हिटिंग पे यहाँ टप्पा खा के थोड़ी सी बाहर निकल गई, तो ऐसे यूँ बोल्ड हो गया। तो ये एक सबसे बड़ी एक वीकनेस है, तो थोड़ा सा इस स्टांस पर काम करने की ज़रूरत है। सूर्यवंशी को थोड़ा सा काम होना चाहिए, कंपोजर लाना चाहिए। उसका रीज़न कि जज्बाती बहुत है शॉट मारने के टाइम में। पिक करने से पहले ना ये बॉल पटकने लग रही होती है, पहले से ये मूवमेंट हो जाती, तो भाई थोड़ा सा खड़े हो गए, पहले बॉल का ठप्पा खा के ऐसे यूँ आने दो, उसके बाद रिएक्शन दो। वरना ठप्पा खाने से पहले रिएक्शन दोगे तो वो बॉलर आपको पहले से पिक कर लेगा और आराम से वो फ्लाई हवा के अंदर ईजिली छोड़ के तुम्हारे को खा जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर काम करो, स्पेशली स्पिन पे। स्पिन में भी तुम्हारे एरर्स हैं, अभी तुमने खेली नहीं स्पिन, फिर भी मैं आपको बता दिया उसका रीज़न। स्पिन में भी तुम यही करते हो, लेकिन स्पिन में और जैसा हसरंगा टाइप के जो बॉलर होंगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइप के बॉलर तुम्हारे को खा जाएंगे, ईजिली खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लाई में छोड़ेंगे और टर्न होगी तो तुम पहले से जज्बात पना करोगे, कहीं ना कहीं या तो तुम हाई कैच उठा के दे दोगे, या अगर गूगली पड़ जाए बाहर की तो तुम बोल्ड हो जाओगे। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ एरिया एरर पड़ा मैचेस का, जो जहाँ जहाँ नुकसान आता है वो भी मैंने आपको बताया कि भाई राजस्थान अपने हिसाब से सही जा रहा था। वो आरसीबी ने भी बैटिंग अपनी सही की है, बॉलिंग नॉर्मल चल भी थी, पीट रहे थे अच्छे खासे, लेकिन और राजस्थान सही जा रहा था, बस वो दो गलत फैसले ने इनको मरवा दिया और आरसीबी के फेवर में आ गया। तो यही थी वीडियो आज की। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।